आगे बढ़ना है ना। अच्छा, कितने साथियों को लगता है 12, 15, 20 हजार रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है? एक बार रेजन करके बताओ जरा, रेजन करके बताओ जरा। हमारी मेटा व्हील में ज्वाइनिंग तो मात्र 1000 रुपए से भी हो जाती है। लेकिन अच्छी शुरुआत की अगर हम बात करें, जेन्युइन शुरुआत की अगर बात करें, एक बिजनेस माइंडसेट की अगर हम बात करें, तो दोस्त हम अच्छी शुरुआत कहते हैं 4 लेवल, 5 लेवल या 6 लेवल से। जी। अगर 4 लेवल की भी कॉस्ट की बात करें ना, तो लगभग 42 हजार रुपया आता है बस, और आपकी 12 में से आधी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। क्या ये 42 हजार रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट है क्या? कितने साथी मानते हैं इन्वेस्टमेंट? अच्छा, रेजेंट क्या हैं, अमरनाथ जी मानते हैं, उमेश जी मानते हैं, शर्मिला जी मानती हैं, खाली खान जी मानते हैं। जिस दिन आप इसको इन्वेस्टमेंट मानोगे ना, बड़ा नहीं कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं ये, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं दोस्त, लाखों लगाओ हजारों कमाओ। इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं, करोड़ों लगाओ लाखों कमाओ। इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। क्यों? क्यों? अगर मैं बोल लूं, अगर 30-40 हजार रुपए आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं ना, तो माफ करना, आज के बाद मोबाइल यूज करना बंद कर दो। आज के बाद लैपटॉप यूज करना बंद कर दो। आप अपने घर में जितने भी गैजेट लाते हो या ले रखे हैं, उसको बंद कर दो, क्योंकि ये हर साल आपको 20, 30, 40 हजार का नुकसान कर रहे हैं। सही है या गलत है? जी दीपक जी, आपके पास फोन कौन सा है? सर, दो हैं। हम्म? दो हैं सर, एक HTC है और एक सैमसंग है। ओके। मेरे दोनों की पर्सनल कीमत, दो हैं। दोनों की कीमत बताओ मेरे को, न्यू की, ब्रांड न्यू की। सर लगभग एक 42 हजार रुपए का है और दूसरा वाला भी लगभग इसी रेंज का है। कितने साल हो गया आपको लिए? लास्ट इसी साल लिए हैं सर, शुरुआत में लिए नहीं, इस साल नहीं, मतलब लास्ट ईयर लिए थे, मार्च के लास्ट आसपास। ईयर लिया था। जो आपका 42 हजार का फोन है, आज सेल करने जाओ, कितने का बिकेगा? 10-12 हजार रुपए का शायद। 10-12 हजार का शायद। कितने साल हुए अभी? 1 ईयर भी नहीं हुआ सर। अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ। 42 हजार का फोन कितने में बिक रहा है? 12 हजार में। कितने का नुकसान? 30 हजार रुपए। 30 हजार। कोई टेंशन है? कोई टेंशन है? नहीं सर। नहीं। दूसरे वाला कितने का है? लगभग इतना ही है सर, 38, 38, 38, 38 हजार रुपए का। कितनी देर हुए लिए? अप्रोक्सीमेटली 7 ही लिए थे सर, 1-2 महीने के 8 ही लिए आसपास। थे। वो कितने का बिकेगा? सेम, वो भी लगभग इतने का ही बिकेगा सर। नहीं, कहीं 8-10 बिकेगा। हजार रुपए। कोई टेंशन है? नहीं सर। नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। आज खराब हो जाए, 5 दिन बाद नया आ जाएगा। बिल्कुल सर। 42 हजार का फोन आज खराब हो जाए, अगले दिन नया आ जाए। सही है या गलत? बिल्कुल तो सही है। इन्वेस्टमेंट है क्या ये? नो। इन्वेस्टमेंट तो दोस्त वो होती है, किसी अच्छे बिजनेसमैन को पूछना। हमारे दीपक जी शायद बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। हाँ जी। बिजनेस का नाम ही दूसरा है, टेंशन। टेंशन नहीं, टेंशन। लाखों लगे हैं, कैसे डील करना है, कैसे डील होगी, कैसे कस्टमर आएगा, कैसे मार्केट के साथ हम कंपटीशन करेंगे, कैसे अपने क्वालिटी को बरकरार रखेंगे, कैसे अपने रेट को बरकरार रखेंगे, कैसे गवर्नमेंट के नियम एंड रूल्स को फॉलो करेंगे। जी। इन्वेस्टमेंट तो वहां है, यहाँ आपका क्या है? और आज भी उसको इन्वेस्टमेंट मानते हो तो आप बिजनेसमैन नहीं हो। जी। आप बाइक लेकर आओ, एक्टिवा लेकर आओ, 2 व्हीलर लेकर आओ, 4 व्हीलर लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, साल भर में उतना माइनस है आपका, जितने में हमारी जिंदगी भर के लिए आईडी लगती है। यस या नो? यस सर।
और हम तब भी बोलते हैं सर ये तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है सर, पैसा लगाना पड़ेगा क्या? जो व्यक्ति बोलते हैं ना पैसा लगाना पड़ेगा क्या, उससे सामने वाले से सवाल करो कि सर आपके खानदान में किसी ने बिजनेस किया? पूछो। हम जब किसी को बोलते हैं सर एक ऐसी एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सर जिसमें आपकी जिंदगी बदल सकती है सर, आपके परिवार के सारे सपने पूरे हो सकते हैं सर, तो सामने वाला एक ही क्वेश्चन करता है पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा? उसे एक ही क्वेश्चन करना, सर एक चीज का जवाब दीजिए, मैंने अभी आपको क्या बोला? बिजनेस। क्या बोला? बिजनेस। सर एक चीज बताओ, क्या आपके खानदान में किसी ने बिजनेस किया है? भले पान का ठेला भी लगाया हो वो भी बिजनेस में आता है, वो भी बिजनेस में ही आता है। मूंगफली की रेड़ी भी लगाई हो वो भी छोटे मोटे बिजनेस में ही आती है। पूछो उससे जरा, वो लगने से बिजनेस तो नहीं किया सर। बिजनेस का मतलब किसी ने सब्जी तक का भी ठेला लगाया हो तो जी क्या बोलेगा वो? दीपक जी, जी सर। आपसे पूछता हूँ, क्या आपके खानदान में किसी ने बिजनेस किया? हाँ बोलेगा, अगर उसने छोटा मोटा भी कोई काम किया होगा तो बोलेगा हाँ। हाँ छोटा मोटा सर किया उसने, पान का ठेला लगाया सर, चाय का ठेला लगाता है सर, मूंगफली की रेड़ी लगाता है सर, गोलगप्पे की रेड़ी लगाता है सर। जी। तो पूछो सर ये छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है? जी। छोटा बिजनेस है तब भी सर उसने पैसा लगाया या नहीं लगाया? जी। जी। आज एक पान का ठेला भी लगाना हो ना दोस्त, मिनिमम 1 लाख 2 लाख रुपया लग जाते हैं। सही है या गलत है? बिल्कुल सर। अभी हॉस्पिटल में रुपये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गायत्री जी सही कह रहे हैं। आज एक अच्छी रेड़ी भी बनवानी हो उसके लिए भी मिनिमम 50,000 रुपये लग जाते हैं। सही है या गलत? जिस रेडी पर आपको बैठना है, जिस रेडी पर आपको खड़े रहना है जी। और आप बोलते हो सर पैसा लगाना पड़ता है क्या? तो सिंपल क्वेश्चन करो कि सर जब सब्जी का ठेला लगाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, जब पान की रेड़ी लगाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, जब मूंगफली की रेड़ी तक लगाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, और जहां पर सारा दिन खड़े होकर सारा दिन चिपक कर मात्र 1,000-2,000 रुपए बनाने पड़ते हैं, ये तो सर लाइफ बदलने वाला बिजनेस है, यहाँ भी पैसा लगाना पड़ेगा, है ना? लगाना तो पड़ता है। आप बोलोगे जॉब फ्री में मिल गई, नहीं, ये गलत फहमी है आपकी। जॉब भी फ्री में नहीं मिलती। फॉर्म भरते भरते हमारे स्टूडेंट होंगे वो सारे यहाँ पर, एक वैकेंसी के लिए एवरेज 500 रुपए का फॉर्म आता है। जी। सोचो पूरे इंडिया में कितने, एक वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म भरने पड़ते होंगे, कितने फॉर्म निकलते हैं जी। सोचो। मैं सिंपल सी उदाहरण देता हूं, यूपी में मान लो एक वैकेंसी आई टीचर की, टीचर पद की वैकेंसी आई, राइट? हम एवरेज एक फॉर्म की बात करें 500 रुपए का, जी। और मान लो 20 लाख वैकेंसी आई, 20 लाख इंटू 500 करो कितना होता है? बताओ जरा दीपक जी, बताना जरा। 20 करोड़ होगा सर शायद। 20-25 कैलकुलेट करके देख लेना है ना, 20 लाख इंटू 500। हाँ जी। बिजनेसमैन हो सर, एक बार कैलकुलेट करके बताओ। दीपक जी हमारे दिल्ली वाले दीपक जी, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है, वो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। दीपक जी कैलकुलेट करो जरा, 20 लाख इंटू 500, मैं मिनिमम 500 बता रहा हूं। जी सर। 20 गुणा 5 कितना हो गया सर? 1 करोड़ हो गया। आगे 2 जीरो और जोड़ लो, 100 करोड़ रुपया। 100 करोड़। क्या लगता है आपको कितने को नौकरी मिलेगी? सर मैंने एक चीज सुनी है जी, कि जब कोई वैकेंसी निकलती है ना सर, हाँ, तो जितने लोग फॉर्म भरते हैं उन फॉर्म के थ्रू जितने लोगों को जॉब मिलती है,
यानी जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी सैलरी से लेके उनकी रिटायरमेंट का पैसा से लेके जितने भी खर्चे गवर्नमेंट करती है वो उससे ही निकल जाते हैं जितने लोग फॉर्म भरते हैं। मैं भी उसी पॉइंट पे आने वाला था, बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा। अब मेरे को बताओ 20 लाख वैकेंसी अगर निकली और एवरेज, मैंने तो 500 बहुत कम बोला है, जो आपके ट्रैवलिंग का, खान पीन का खर्च होता है, इंटरव्यू का खर्चा होता है, वो तो अलग। और एक ही फार्म में बात नहीं बनती, लोगों ने 10-10 फार्म भरे होते हैं, कहीं भी तुक्का लग जाए। ठीक है, मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ आपको। 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, 100 करोड़, और 20 लाख में से मात्र 10 से 15 हजार की नौकरी लगती है। 10 से 15 हजार लोगों को नौकरी लगती है जी। रियलिटी है दोस्त। और आपको लगता है जॉब फ्री में लगी है? कितने साल, 25 साल, 30 साल पढ़ाई, और आज भी आप किसी बच्चे से पूछो, सर मैं तैयारी कर रहा हूं, ये नहीं कहेगा मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये कहेगा मैं तैयारी कर रहा हूं। किस चीज की तैयारी? जॉब। की कितने की? कोई पता नहीं जी। कोई पता नहीं। और जो पैसा गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता है ना, जैसे दीपक जी ने भी बात करी, बिल्कुल ट्रू है ये। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट पॉकेट से दे रही है? आपकी मेहनताना दे रही है ना। जो पैसा इकट्ठा हुआ है ना, इसी पैसे से पैसा दे रही है वो आपको। और आप बड़े खुश होते हो, सर 40,000 की सैलरी दे रही है गवर्नमेंट, 50,000 की सैलरी है सर, मैं तो गवर्नमेंट हूं। पैसा किसका है? हमारा। हमारा। जिसने 500 रुपए का फार्म भरा था इस सोच में कि मेरे को भी 50,000 की नौकरी लगेगी। जो 25 साल 30 साल आपने खर्च किए वो बात अलग। तो यहाँ पर एक व्यक्ति, सिंपल सा फार्मूला है दोस्त, यहाँ पर हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं। दुकान में पैसा कमाते हो आप, खुद की मेहनत का कमाते हो। नौकरी में पैसा बनाते हो आप, खुद की मेहनत का बनाते हो। लेकिन यहां जब पैसा बनाते हो तो आप जैसे हजारों लोगों की मेहनत जुड़ी होती है दोस्त। आप जैसे हजारों लोगों की मेहनत जुड़ी होती है, वो आपको कामयाब बनाती है। जब एक व्यक्ति की मेहनत से घर खर्च चल सकता है, तो हजारों लोगों की मेहनत से आपके सपने नहीं पूरे हो सकते क्या? यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे समझ ही नहीं आती। बताओ, आपके परिवार में 6 फैमिली मेंबर हैं, आप भी जॉब कर रहे हो, वो भी जॉब कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, 6 के 6 मेहनत कर रहे हैं। क्या कोई गरीब रहेगा? जी नो। जी दीपक जी, क्या कोई नो गरीब सर। रहेगा? नहीं, नहीं सर। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप अकेले की मेहनत का बेनिफिट नहीं ले रहे, आप हजारों लोगों की मेहनत का भी बेनिफिट ले रहे। टाटा ने क्या किया, बिरला ने क्या किया, अंबानी ने किया क्या? वो अकेला मेहनत नहीं कर रहा, लोगों की मेहनत का प्रॉफिट ले रहा, वो उसी का तो नेटवर्क बनाया उसने। आप मेरे को बताओ, आपके एरिया में कभी अंबानी जी आए हो रिबन काटने, जियो मॉल का उद्घाटन करने? नहीं सर। नहीं। बता दो, आप जहां भी जाते हो, आजकल बड़े बिग बाजार ओपन हो चुके हैं, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस ओपन हो चुके, कोई किसी का मालिक आया हो? बताओ। नहीं। पता क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करने वालों का, काम करने वालों का एक जाल बना लिया, उसी का वो पैसा बना रहा है। उसी को बोलते हैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योर इनकम, नेम एंड फेम। और यही मौका आपको मेटावेल बिजनेस देता है, नेटवर्क इंडस्ट्री देती है। मैं ये नहीं कहता मेटावेल ही करो, आपको जो सिस्टम अच्छा लगता है दोस्त वो करो। आपको जो आपको मेटावेल में कमी आती है, मेटावेल मत करो। लेकिन जिसमें भी कमी नजर नहीं आती, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको सक्सेस नजर आती है, लोगों का बिना नुकसान के आपको प्रॉफिट मिलता है, वो करो। सर अभी आपकी वीडियो रुक गई है सर। आ गई सर। ये शायद नेटवर्क इशू है कुछ। ठीक है, चलो मैं वीडियो आ रही है, वीडियो आ रही है लेकिन रुकी हुई है सर। चलिए कोई बात नहीं। तो सिंपल सी बात है दोस्त, इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री से हमें बहुत बड़ा आ सकता है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्त, आप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ा मोटिवेशन से ज्यादा
इमोशंस कनेक्ट करते हैं दोस्त। अपने इमोशन के लिए जियो। जब व्यक्ति अपने काम को अपने परिवार के साथ जोड़ लेता है ना, मुझे अपनी अपलाइन के लिए काम नहीं करना, मुझे अपनी डाउनलाइन के लिए काम नहीं करना, मुझे अपनी कंपनी के लिए काम नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो अपने बच्चों के लिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो अपनी वाइफ के लिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो अपने माँ बाप के लिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, उसके लिए मैं भागूंगा, उसके लिए मैं दौड़ूंगा, उसके लिए मैं सीखूंगा, मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, क्योंकि परिवार मेरा है, जिंदगी मेरी है और मैंने ही अपने परिवार को बेहतर लाइफ देनी है। कितने साथी कहते हैं सर जी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फैमिली है, क्योंकि परिवार खुश है तो सब कुछ खुश है, वरना कुछ भी खुश नहीं, वरना कुछ भी नहीं। मैंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों को देखा है दोस्त, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों को सब कुछ होते हुए भी लास्ट मोमेंट पे उनकी डेड बॉडी को उठाने वाला भी कोई नहीं था। क्या करोगे उस पैसे का, क्या करोगे उस सक्सेस का? दीपक जी कोई वैल्यू है उस सक्सेस की? नो सर। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जब उनका टाइम था तो लोग लाइन लगाते थे ऑटोग्राफ के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो पैसे कमाने में इतना मदमस्त हो गए, अपनी फैमिली को इग्नोर, अपने है ना सबको, और लास्ट मोमेंट पे हमारे दीपक जी जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे, माफ करना ये सच है या झूठ, पर मेरे को न्यूज मिली थी कि जब सुब्रत राय जी की डेथ हुई तो माफ करना उनका बेटा तक उनकी डेड बॉडी को यानी कि चिता को आग देने के लिए नहीं आ पाया। क्या करोगे उस पैसे का? क्या पिता दोबारा इस जिंदगी में आते, दुनिया में आते? क्या तुम्हें वो दोबारा उस पिता की गोद मिलती? क्या करोगे इस पैसे का यार? लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री आपको उससे कहीं ज्यादा की चीजें यहाँ पर दे रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आपकी फैमिली होनी चाहिए, आपका परिवार होना चाहिए, क्योंकि परिवार सुखी है ना तो सब सुखी है। फिर सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का, वीरवार का, सब एक तरफ, सबसे बड़ा वार है परिवार। आप बोलते हो जी हफ्ते में कितने दिन होते हैं? सोमवार, बुधवार, मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, है ना? सबसे बड़ा है वार परिवार। ये खुश तो सब खुश, फिर किसी व्रत करने की भी जरूरत नहीं है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप जिंदगी में बड़ी से बड़ी तरक्की करो, अपने परिवार के सपनों के लिए काम करो और अपने आप से सवाल करो कि जो पैसा मेरे को लगाने के लिए बोला जा रहा है, ये 12,000, ये 22,000, ये 40,000, क्या ये 12,000, 22,000, 40,000 मेरे परिवार की खुशियों से बढ़ के हैं, मेरे परिवार के सपनों से बढ़ के हैं? अगर दोस्त आपके परिवार के सपनों से बढ़ के हैं, आपके परिवार की खुशियों से बढ़ के हैं, तो समझो आपको फिर जिंदगी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये 40,000 तो बहुत छोटी सी अमाउंट है, मेरे परिवार की खुशियां इससे कहीं ज्यादा है, मेरे परिवार के सपने इससे कहीं ज्यादा है, मेरे बच्चों की खुशियां, मेरे माँ बाप की खुशियां से कहीं ज्यादा है, तो दोस्त आइए मेहनत कीजिए, मिलकर एक बड़ा कारवां बनाते हैं और कामयाबी बुलंदियों पर अपनी एक अलग से नई पहचान बनाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम माइक को हैंड ओवर करते हैं दीपक जी को। दीपक जी कैरी ऑन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अगर आप चाहें तो अभी अपना वीडियो ऑन भी कर सकते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ लाइव रहें सर इस टाइम, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने आपको, जी सर, बहुत सारे साथियों ने आपसे इतना कुछ सीखा है अभी और सभी ने आपको हैंड रेज करके धन्यवाद भी दिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर वो धन्यवाद दे ही रहे हैं तो कम से कम हैंड रेज करें, कुछ सवाल उनके दिमाग में आया है तो वो करें, और रिव्यू देना चाहते हैं तो वो दें।